इस फिल्म की स्टार्टिंग में एक बुक के बारे में बताते हैं जिसको हम फिल्म में बुक ऑफ डेड के नाम से जानेंगे, जिसको कई युगों पहले लिखा गया था। उस बुक में शैतानों के बारे में लिखा था, लेकिन 1300 एडी में वो बुक गायब हो गई थी। अब फिल्म में हमको एक कपल को दिखाते हैं जिनका नाम था एस और लिंडा। वो एक एबेंडन केबिन पर जाने वाले थे। वो ब्रिज से होकर जंगलों में पहुंच जाते हैं और इसके बाद वो उस केबिन पर भी पहुंच गए थे। वहां पर जाकर वो दोनों काफ़ी इंजॉय करते हैं और टाइम स्पेंड भी करते हैं। और तभी हम देखते हैं कि लिंडा के पास एक लॉकेट भी था। इसके बाद एस को वहाँ पर एक टेप रिकॉर्डर मिलता है, तो वो उसे प्ले करता है तो वहाँ पर रेमंड की ऑडियो चलती है, जो कि एक आर्कोलॉजिस्ट था और वो वहाँ पर उस बुक ऑफ डेड के बारे में बताता है। तो उसे वो बुक ऑफ डेड मिल गई थी जिसमें शैतानों के बारे में लिखा गया था। और इसी के साथ एस को वो बुक भी मिल जाती है। वो टैप रिकॉर्डर के साइड में उसी टेबल पर रखी हुई थी। तो एस उस बुक को ओपन करता है और इसी के साथ ऑडियो में रेमंड वहाँ पर कुछ मंत्र पढ़ता है जो कि उस बुक में लिखे हुए थे। इसी के साथ उस कैबिन पर एक बुरी आत्मा आती है जो कि लिंडा की बॉडी पर कब्जा कर लेती है। तभी एस को वहाँ पर कुछ आवाज़ें आती हैं, तो वो जैसे लिंडा के रूम में जाता है उसे वहाँ पर लिंडा नहीं मिली थी। वो कैबिन से बाहर जाता है लिंडा को ढूंढने के लिए। वो जंगलों में पहुँच गया था। काफ़ी आगे तक जाने के बाद उसे लिंडा मिल गई थी, लेकिन अब वो पहली वाली लिंडा नहीं थी। उस पर अब बुरी आत्माओं का कब्जा था। वो अब एक डेडाइट बन गई थी जो कि एस को मारने लगती है। तो एस अपनी जान बचाने के लिए लिंडा की गर्दन को काट देता है। इसके बाद वो उसकी बॉडी को मिट्टी के अंदर दफना देता है। इससे उसे काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो ही आत्मा एस पर कब्जा कर लेती है। अब वो भी एक डेडाइट बन गया था, लेकिन इतनी वहाँ पर दिन हो जाता है और सूरज की रोशनी से एस पहले जैसा नॉर्मल हो गया था। लेकिन इसी के बीच वो बेहोश हो जाता है और थोड़ी देर बाद उसे होश आता है। तो उसे काफ़ी अजीब आवाज़ें आती हैं जिनसे वो काफ़ी डर गया था और वो कार में बैठकर वहाँ से भागने लगता है। वो ब्रिज के पास पहुँच गया था, लेकिन अब वो ब्रिज टूटा हुआ था और एस अब वापस से जाने का भी नहीं था। वो पूरी तरह से उन जंगलों में फंस गया था। लेकिन इतनी वहाँ पर रात हो गई थी और वो आत्मा फिर से एस का पीछा करने लगती है। वो एस पर अपना कब्जा करती है, लेकिन उससे पहले एस कार में बैठकर भागने लगता है। लेकिन बीच रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया था। कार पूरी तरह से टूट जाती है, लेकिन एस बच गया था और वो वापस से कैबिन में चले जाता है। लेकिन वो आत्मा अभी भी उसका पीछा कर रही थी। तो एस उसे देखकर छुप गया था और वो आत्मा वहाँ से चले जाती है। तभी हम देखते हैं कि एस सेलर में छुप गया था। अब फिल्म में हमको रेमंड की बेटी एनी को दिखाते हैं जो कि अपने पार्टनर एड के साथ थी और वो भी अपनी रिसर्च करती है। रिसर्च में उसे नेक्रोनॉमिकॉन के मिसिंग पेज भी मिल गए थे। अब फिल्म में हमको वापस से एस को दिखाते हैं जो कि अपने कैबिन में था। वो बेचारा काफ़ी डरा हुआ था, लेकिन तभी वो खिड़की से लिंडा को देखता है जो कि अपनी कब्र से बाहर निकल गई थी, क्योंकि वो अब एक डेडाइट थी और उसका सर एनी से भी जुड़ गया था जो कि कटा हुआ था। इन सब को देखकर एस काफ़ी डर गया था और वो चेयर पर बैठा था। तभी उसके ऊपर लिंडा का फेस गिरता है और वो एस के हाथ को काटने लगी थी। लेकिन एस उसे मारने के लिए साइड में चले गया था। वो उसे मारने वाला था, लेकिन इतनी वहाँ पर लिंडा की बॉडी आ गई थी और वो चैन सो से एस को मारने वाली थी। लेकिन एस जैसे तैसे करके उसी चैन सो से लिंडा को ही मार देता है। इसके बाद वो उसके फेस को भी चैन सो से काट देता है। उसका लिंडा से तो पीछा छूट गया था। इसके बाद वो सेट से बाहर निकलकर वापस से केबिन पर चले जाता है। केबिन पर जाकर उसे एक शॉटगन भी मिलती है, लेकिन इसी के बीच उसके साथ काफ़ी अजीब एक्टिविटी भी होती हैं और थोड़ी देर बाद उसका हाथ उसके कंट्रोल में नहीं था, क्योंकि उसको काट लिया था। अब उसका हाथ एक डेडाइट बन गया था जो कि एस को ही मारने लगता है। अब फिल्म में हमको एनी और एड को दिखाते हैं जो कि उसी कैबिन पर आ रहे थे ताकि एनी अपने पेरेंट्स से मिल सके। लेकिन ब्रिज टूटा हुआ था जिसकी वजह से वो जा नहीं पाते हैं।
लेकिन वहाँ पर एक रिपेयरमैन भी था जिसका नाम था जेक, और वहाँ उसकी गर्लफ्रेंड भी थी जिसका नाम था बॉबी जॉय। और वो दोनों एनी और एड से कहते हैं कि हमको दूसरा रास्ता भी पता है केविन पर जाने का, लेकिन वहाँ पर ले जाने के लिए हम तुमसे पैसे लेंगे। और एनी उनको पैसे देने के लिए मान भी जाती है। इसके बाद फिल्म में हमको ऐश को दिखाते हैं जिसका हाथ अभी भी उसके कंट्रोल में नहीं था, और उसका हाथ ऐश को मारता उससे पहले ऐश चैनसो से अपने हाथ को ही काट लेता है, लेकिन वो हाथ अभी भी जिंदा था और वो वहाँ से भागने लगता है। ऐश शॉटगन से उसे मारने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो हाथ वहाँ से भाग गया था। लेकिन इतने ही उसकी केबिन पर वो चारों पहुँच गए थे और वो वहाँ पर ऐश को देखते हैं। ऐश को वो जानते नहीं थे, जिसकी वजह से वो केबिन में आकर ऐश को खूब पीटते हैं। एनी को वहाँ पर अपने पेरेंट्स भी नहीं मिले थे, जिससे कि वो मानने लगी थी कि ऐश ने उनको मार दिया है, और वो इसी वजह से ऐश को सेलर में बंद कर देते हैं। और वो सभी उस केबिन पर काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं, और एनी को अभी तक अपने पेरेंट्स वहाँ पर नहीं मिले थे। लेकिन एनी को वो टेप रिकॉर्डर मिलता है जिसको वो प्ले करती है। उसमें वो रेमंड यानी अपने डैड की रिकॉर्डिंग सुनती है। रेमंड उन सभी को उस बुक के बारे में और अपनी वाइफ के बारे में बताता है जिसका नाम था हेनरीटा, और वो कहता है कि हेनरीटा भी उन आत्माओं का शिकार हो गई थी, जिसकी वजह से रेमंड ने उसको मारकर सेलर में दफना दिया था। लेकिन इसके बाद फिल्म में हमको हेनरीटा को दिखाते हैं जो कि अपने कब्र से बाहर निकलती है, और वो भी एक डेडाइट थी जो कि ऐश को मारने लगती है क्योंकि वो भी सेलर में ही बंद था। और ऐश उन चारों से अपने आप को बाहर निकालने के लिए कहता है ताकि वो हेनरीटा से बच सके, और उन चारों ने जैसे तैसे करके ऐश को सेलर से बाहर भी निकाल लिया था। लेकिन इतने ही वो हेनरीटा उन पर हमला करने लगती है। वो सभी उसको रोकने लगे थे, जिसकी वजह से एड बेहोश भी हो जाता है। लेकिन इसके बाद ऐश हेनरीटा को सेलर में बंद कर देता है। बट थोड़ी देर बाद हेनरीटा अपने असली रूप में आ गई थी, और एनी को वो अपनी बातों में बहकाने की कोशिश करती है उसकी मॉम बन के। लेकिन एनी उसकी बातों में नहीं आती है। बट इतने ही एड भी एक डेडाइट बन गया था जो कि उन सभी पर हमला करने लगता है, और वो हेनरीटा को वहाँ से बाहर निकालने लगा था। लेकिन इतने ही ऐश एक्स से उसे मार देता है। अब उनको उस केबिन पर काफ़ी टाइम हो गया था, और उनको काफ़ी अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं, और जिस रास्ते से वो चारों उस केबिन पर आए थे वो रास्ता भी अब बंद हो गया था। और इसके बाद उनके सामने रेमंड की आत्मा आ गई थी जो कि उनकी हेल्प करता है, और वो उन सभी को बुक में एक मंत्र के बारे में बताता है जिससे कि वो उन शैतानों यानी कि उन आत्माओं को रोक सकते थे। लेकिन इतने ही वहाँ पर वो डेडाइट हाथ आ गया था जो कि जोए को पकड़ लेता है। इससे जोए काफ़ी डर गई थी और वो केविन से बाहर भागने लगती है। लेकिन केविन से बाहर पेड़ उस पर हमला करते हैं और वो उसे जान से मार देते हैं। अब वापस से हमको फिल्म में एनी को दिखाते हैं जो कि उन दोनों को उन मंत्र के बारे में बताती है जिससे कि वो उन आत्माओं को रोक सकते थे। लेकिन इतने ही जेक उस मंत्र के आधे पेजेस को सेलर में फेंक देता है, और वो ऐश और एनी से जोए को ढूंढने के लिए कहता है क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड थी, और वो उनके ऊपर गन भी लगाता है। अब ऐश और एनी के पास कोई चॉइस नहीं थी और वो एनी को ढूंढने के लिए केबिन से बाहर जाते हैं। लेकिन केबिन से बाहर जाते ही ऐश फिर से डेडाइट बन गया था और वो जेक को मारने लगता है। इससे एनी काफ़ी डर गई थी और वो वापस से केबिन में जाकर अपने आप को बंद कर लेती है। लेकिन तभी उसके दरवाजे पर कोई आ गया था। उसे लगता है कि वो ऐश है, लेकिन वहाँ पर जेक था, और जैसे ही वो केबिन के अंदर आता है एनी उसके अंदर कैंडारियन को घुसा देती है, जिससे कि थोड़ी देर बाद जेक की डेथ हो गई थी। इससे एनी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद केबिन के अंदर ऐश भी आ गया था जो कि अब एक डेडाइट था, और वो एनी से लड़ने लगता है। उसने एनी को बेहोश कर दिया था और वो उसे जान से मारने वाला था। लेकिन तभी ऐश लिंडा के लॉकेट को देखता है जिसे देखकर वो पहले जैसा नॉर्मल बन गया था, और इतने ही एनी को भी होश आ गया था। अब वो दोनों सेलर से उन बाकी के मिसिंग पेजेस को लाने वाले थे ताकि वो मंत्र से आत्माओं को रोक सके। तो ऐश साइड में जाकर अपने कटे हुए हाथ की जगह चैनसो को लगाता है, और उसने शॉटगन के बैरल को भी काट दिया था। इसके बाद वो सेलर के अंदर जाकर उन मिसिंग पेजेस को ढूंढता है। वो उसे मिल गए थे और वो उनको एनी को भी देता है। लेकिन इतने वहाँ पर हेनरीटा आ गई थी
जो कि ऐस से लड़ने लगती है और वो ऐस को सेलर से बाहर फेंक कर मारती है और वो खुद भी सेलर से बाहर आ गई थी और वो ऐस और एनी को जान से मारती है। उससे पहले ऐस अपनी चेनसो से हेनरिटा को काट देता है और वहाँ पर उसकी डेथ हो गई थी। लेकिन इसके बाद केविन से बाहर जो वो पेड़ थे वो उनकी केविन पर हमला करने लगे थे। लेकिन इसी के बीच एनी उन मंत्र को पढ़ती है, बट इतने ही वो डेड हाथ एनी के पीछे से कैंडरियन को घुसा देता है, जिससे कि एनी की डेथ हो गई थी। लेकिन उसने मंत्र को पूरा पढ़ दिया था, जिससे कि वहाँ पर एक वॉर्टेक्स ओपन होता है जो कि अपनी तरफ सभी चीज़ों को खींचने लगा था। वो अपने अंदर सभी आत्माओं को खींच लेता है और इसी के साथ उसने ऐस को भी खींच लिया था। तो ऐस अब एक दूसरी दुनिया में पहुंच गया था, यानी कि वो एक पुराने टाइम में चले गया था जहाँ पर कि सोल्जर्स थे और वो ऐस को पकड़ लेते हैं। लेकिन उसी के साथ वहाँ पर एक डेड आ गया था, जिससे कि सभी सोल्जर डर जाते हैं। लेकिन ऐस अपनी शॉटगन से उसको मार देता है और वहाँ पर जितने भी सोल्जर थे वो ऐस को एक हीरो मानने लगे थे। वो कहते हैं कि ऐस आसमान से आया है उनको बुरी आत्माओं से बचाने के लिए। लेकिन ऐस वहाँ पर लगातार रो रहा था क्योंकि उसकी पूरी लाइफ की लग गई थी। और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है।